माल्यार्पण और पुष्पांजलि करके उन्हें नमन करेंगे। उसके बाद इस मंच के माध्यम से हम सबको अपना आशीर्वचन देंगे, साथ ही साथ शहीदों के परिजनों को वो सम्मानित भी करेंगे। आइए एक साथ जोरदार इस ठंड में जयकारा लगाते हैं, भारत माता की। थोड़ी सी आवाज में ऊर्जा और गर्मी की जरूरत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बस कुछ ही क्षणों में हो रहा है, जिनकी दूरदर्शी सोच, या आगे चले जाइए, दमदार काम और ईमानदारी से चलने वाली जो नीति है, उसकी वजह से हमारा प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति को लगातार उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिनके जीवन का हर पल हर क्षण संकल्पित है, समर्पित है, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। बस 2 मिनट के अंतराल पर वो हम सबके मध्य होंगे। सबसे पहले वो शहीद स्मारक काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर जाकर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हम सब देख सकते हैं कि चूंकि भारतवर्ष आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो मंच के बाईं तरफ 75 मीटर लंबे कैनवास पर काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना पर आधारित पेंटिंग बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया है। जोरदार तालियां एक बार बजा दी जाए। हट दिया आप हट जाइए, फूल देके हट जाइएगा, कर जाइएगा, फूल देके हट जाइएगा, अच्छे से पहले 2 दिन पहले गोंडा, उसके बाद गोरखपुर जेल में ये तो 19 को हुई थी। साइड में ठीक हो जाएगा। फूल कहाँ तो पीछे से इधर से नीचे फूल दो क्या लगा प्रशांत सिंह को तो वहाँ प्रयागराज में भी थे ना, जोशी में, जोशी है। जब से करा जाता तो वहाँ पे इनको वो नहीं कर पाए थे सर, कभी केवल घेराबंदी किए थे प्रयागराज के कंपनी बाग में, भाई अरेस्ट नहीं। ब्रॉन्ज की बन गई। तो
चलिए चलिए जरा हो गया चलिए चलो 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 इधर 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 हाँ इधर जाना पड़ेगा इधर चलिए भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच पर हो रहा है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और जोरदार तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम माननीय तक पहुंचाएंगे। माननीय, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आज इस मंच पर, जहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन के अमरवीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ ही साथ स्वागत करेंगे माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री कौशल किशोर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम वक्फ उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री मोहसिन रजा जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। स्वागत करेंगे माननीय विधायिका मलिहाबाद श्रीमती जयदेवी जी का। आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प कलिका और अंग वस्त्र के माध्यम से करें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी से जोरदार तालियों की अपेक्षा। पुनः निवेदन करूंगी प्रमुख सचिव महोदय से कि माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री कौशल किशोर जी का स्वागत, अभिनंदन पुष्प कलिका के माध्यम से और अंग वस्त्र के माध्यम से करें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम वक्फ माननीय श्री मोहसिन रजा जी का स्वागत, अभिनंदन पुष्प कलिका और अंग वस्त्र के माध्यम से करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय। पुनः निवेदन करूंगी जिलाधिकारी महोदय जी से कि माननीय विधायिका मलिहाबाद का स्वागत पुष्प कलिका और अंग वस्त्र के माध्यम से करें। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। निवेदन करूंगी प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन से कि अपने स्वागत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। काकोरी की इस पावन धरा पर मैं हमारे श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में पधारे माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कौशल किशोर जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम वक्फ उत्तर प्रदेश सरकार श्री मोहसिन रजा जी, विधायक मलिहाबाद माननीय श्रीमती जयदेवी जी का स्वागत करता हूं। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में हम लोग याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं उन तमाम शहीदों, वीरों, बलिदानियों और अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। और यह वर्ष इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जिन जगहों पर आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज़ादी की अलख जगाई, जो हमारे लिए संपूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष में एक प्रेरणा स्रोत बनकर आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसके लिए हम सभी यहाँ साक्षी बन रहे हैं। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब जो ऐसे भूले बिसरे योद्धा, वीर सैनिक, बलिदानी कहीं इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, धूल गर्त में, कहीं जिनका नाम नहीं लिया जा सका था, उन्हें हम याद कर रहे हैं, उनके ऊपर शोध कर रहे हैं। और इसी दृष्टि में यदि मैं कहूं कि 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, उस समय ऐसे ऐसे लोग जो कहीं विस्मृत कर दिए गए। उजरियाओं जो गांव था उसमें लखनऊ में, और लखनऊ की ऊदा देवी, उन्होंने पूरे के पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में लोहा लिया था अंग्रेजों का, और खुद सेनानी बन करके उन्होंने जो संघर्ष
कदम उठाया, यह बहुत मायने रखता है और उन्हें याद कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं इस अमृत महोत्सव में झलकारी देवी, जो झांसी के पास में एक गांव की हूबहू रानी लक्ष्मीबाई जी से मिलती जुलती शक्ल की थी, और किस तरीके से अंग्रेजों से पूरा का पूरा मोर्चा लेकर के उन्होंने युद्ध के मैदान में डट कर मुकाबला किया, उनको याद करते हैं। हम याद करते हैं कानपुर बिठूर, जहां गंगू बाबा जिन्हें कहते हैं, गंगू मेहतर के नाम से जाने जाते थे, और गंगू बाबा ने जिस तरीके से दर्जनों अंग्रेजों को परास्त कर दिया था, उनको याद करते हैं। इसके बाद इस 1857 की अलग जब जलती है तो चौरी चौरा की घटना, जिसके शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, 1922 4 फरवरी को वह घटना हुई थी, जिसमें आम जनता ने, मजदूरों ने, किसानों ने लोहा लिया था, और ये पहली ऐसी क्रांति थी, पहला ऐसा विद्रोह था, पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें आम जनता की भागीदारी थी। यह अमृत महोत्सव उसका प्रतीक है कि किस तरीके से आम जनता के संघर्ष को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं आम जनता के बीच में। और इसी घटनाक्रम में 1925 को शाहजहांपुर से जो चौरी चौरा की घटना से प्रेरणा लेकर के क्रांतिकारियों ने अपना एक स्वयं क्या संगठित समूह बना करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का जो मंसूबा पाला, उस इच्छा शक्ति का यह परिणाम था कि शाहजहांपुर से निकल करके उन्होंने इसी काकोरी की धरती पर हमारे देश का कोष खजाना ये अंग्रेज क्यों ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उस खजाने को वापस ले लिया था। यह आज का दिन उनके बलिदान का दिवस है, हमारे लिए प्रेरणा का दिवस है, और हम सबको इस बात पर गौरवान्वित होना चाहिए कि उनकी सांस चली गई लेकिन हमारी सांस जिंदा है। और इसी घटनाक्रम के महत्वपूर्ण अवसर पर मंचासीन समस्त अतिथिगण का, यहाँ पर जो बलिदानी हैं उनके परिजन का, और उपस्थित समस्त जन समूह का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काकोरी ट्रेन एक्शन घटना पर आधारित ये आल्हा की एक छोटी सी प्रस्तुति हमारे मध्य उन्नाव से आई हुई आल्हा की युवा गायिका नैना गौतम जी हैं। हमारे देश में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा योगी महाराज जी को बार-बार प्रणाम करती हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि राजनीति मंच पे जो बन के सितारा दिखे, राजनीति मंच पे जो बन के सितारा दिखे, ऐसी सुप्रिय प्यारे ध्रुव तारे को प्रणाम है। राजनीति मंच पे जो बन के सितारा दिखे, ऐसी सुप्रिय प्यारे ध्रुव तारे को प्रणाम है। पाके जिसे धन यूपी की धरा है हुई, ऐसे यूपी के दुलारे को प्रणाम है। एक एक जन की जो आँख के है तारे बने, एक एक जन की जो आँख के है तारे बने, ऐसे आँख के सितारे
बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नैना गौतम जी हैं, युवा आला गायिका हैं उन्नाव से। एक बार जोरदार तालियों की अपेक्षा है आप सभी से। वीर रस से ओतप्रोत ये आला। और मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री कौशल किशोर जी से कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। सबसे पहले आज 19 दिसंबर को जो हमारे काकोरी का जो केस रहा है आज़ादी के आंदोलन का, जिसमें खजाने को छीना गया था, उसमें शहीद हुए सभी हम अपने क्रांतिकारियों को, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, खुदीराम बोस जी को, राजेंद्र लाहिड़ी जी को, ठाकुर रोशन सिंह जी को, अशफाकुल्ला खां जी को हम अपनी तरफ से, आपकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जन जन के बीच आम किसान, गरीब, मजदूर, महिलाएं, सभी लोगों के बीच में लोकप्रिय आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे केंद्र प्रदेश सरकार में मंत्री भाई मोहसिन रजा जी, आपके क्षेत्र की विधायक जयदेवी जी, हमारे कमिश्नर साहब और डीएम साहब, हमारे सेक्रेटरी संजय जी, हमारे प्रदेश के यहाँ विभिन्न अधिकारीगण, यहाँ के उपस्थित सभी अधिकारीगण, पुलिस के सभी कर्मीगण, अधिकारीगण, तमाम आए हुए प्रधानगण, बीडीसी के सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्यगण, विभिन्न विभाग से आए आशा बहुए, आंगनबाड़ी वर्कर, पीआरडी के जवान, होमगार्ड्स, शिक्षा मित्र, शिक्षा अनुदेशक, खाना बनाने वाली रसोइयाँ, सभी तबके के आए हुए सभी लोग, और आला का अभी आपके बीच में गायन प्रस्तुत कर रही गौतम जी, और हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। 1857 से लेकर के 1947 तक हमारे देश के लगभग 6,32,000 लोगों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए 90 साल में कुर्बानी दी इस देश की आज़ादी के आंदोलन में। और इसलिए कुर्बानी दी कि हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारे देश के सारे उन लोगों को, कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सबके आवास होंगे, ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध होंगी, इलाज मुफ्त में मिलेगा, सारी वो चीज़ें उपलब्ध होंगी। आपने सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, इसके पहले केंद्र में सरकार आपने 2014 में बनाई, माननीय मोदी जी की सरकार। मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सारी चीज़ें आपके लिए लागू करने का काम किया, जिनके लिए हमारे देश के लिए लोगों ने अपना जीवन बलिदान करने का काम किया अंग्रेजों के साथ लड़कर। लोगों को आवास, शौचालय, ज़रूरत की चीज़ें, किसानों को किसान निधि सम्मान, मुफ्त में इलाज, सारी योजनाओं को लागू करने का काम किया। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में रखने का काम करेंगे, मैं उसमें समय आपका लेना नहीं चाहता। लेकिन हमारी जब प्रदेश में सरकार नहीं थी 2017 के पहले, तो केंद्र की योजनाएं हमारे यहाँ लागू नहीं हो पाई, आवास लोगों को नहीं मिल पाए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 18,000 आवास मिले। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तो पूरे प्रदेश के अंदर 45 लाख आवास मिले लोगों को, पूरे प्रदेश के अंदर मिल गए। जिन लोगों के पास आवास नहीं थी, सब लोगों को आवास मिले। आज जिनके पास भी आवास नहीं है, सन 2022 तक उन सब लोगों को आवास मिलना है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2022 तक हम एक ऐसा हिंदुस्तान बना देंगे जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा ऐसा बच्चा जिसके पास घर ना हो। आज लोगों को राशन दूना देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर देने का काम किया है। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस बात का। लेकिन 2017 के पहले आप देखे होंगे, जिंदा लोगों को आवास नहीं मिले, लेकिन मुर्दा लोगों के कब्रिस्तान की बाउंड्री जरूर खिंचाने का काम किया। उनसे आपको ध्यान में रखना, कौन जिंदा लोगों के लिए काम करता है, कौन मुर्दा लोगों के लिए काम करता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जिंदा लोगों के लिए मुफ्त में इलाज, मुफ्त में जरूरत की चीजें, सबको पानी मिलेगा,
सबको सिंचाई के संसाधन उपलब्ध होंगे, लड़कियों की शादी हो रही है जिनमें आपको लड़कियों के लिए पैसा मिल रहा है, सारी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है जिसलिए हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए कुर्बानी दी, और काकोरी केस में जो लोग शामिल थे उन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, फांसी के फंदे पर झूले। आज उन सब चीज़ों का फायदा आप लोगों को मिलने का काम कर रहा है, और इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में सब लोग एकजुट होकर के फिर से हमको ये सारी सुविधाएं मिलती रहें। जिनके आवास रह गए उनको आवास मिल जाए, जिनको जरूरत की चीजें हैं उनको उपलब्ध रहें। और फिर से एक बार जोरदार नारा लगाना है आपको, फिर से इस बार हाथ नहीं उठ रहे हैं, दोनों हाथ दिल से जरा, फिर से इस बार भारत माता की, भारत माता की। काकोरी केस के अमर शहीद अमर रहे, काकोरी केस के अमर शहीद अमर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय आपके उद्बोधन के लिए। और अब काकोरी ट्रेन एक्शन में सम्मिलित स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इन आश्रितों को अपने कर कमलों से सम्मानित करें। सर्वप्रथम ठाकुर रोशन सिंह जी के प्रपौत्र प्रियांश सिंह, और आप सभी से अपेक्षा है कि उन वीर जवानों को याद करते हुए और उनके परिजनों को इस सम्मान में जोरदार तालियां लगातार बजाते रहें। और प्रपौत्री शिप्रा सिंह, ठाकुर रोशन सिंह जी को मृत्यु दंड दिया गया था उस घटना के लिए। श्री राजेंद्र नाथ बख्शी जी के आश्रित श्री सचिंद्र नाथ बख्शी जी के आश्रित श्री सुरेंद्र नाथ जी उनके पुत्र सुपुत्र हैं, और सुश्री मीता बख्शी सुपौत्री। आप सभी से निवेदन है कि उन अमर शहीदों को याद करें और जोरदार तालियां बजाएं उनके परिजनों के लिए, जो कि आज इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मानित किए जा रहे हैं। सम्मान में आपको काशी विश्वनाथ का प्रसाद, पुस्तक मेरी काशी एक पुरातन नगरी और अंगवस्त्र द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। कारगिल में शहीद हुए वीर शहीदों को सम्मानित करने के लिए मैं सबसे पहले श्री गोपी चंद्र पांडे जी को आमंत्रित करूंगी, जो कि पिता हैं कैप्टन मनोज पांडे जी के। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए। और उनके भाई श्री मनमोहन पांडे जी। शहीदों के परिजनों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से। उन वीर शहीदों को स्मरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और दिशा निर्देशन में भारत की आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कल रेजिडेंसी में किया जा रहा है, यानी कि 20 दिसंबर को शाम 5 से 7 के बीच। इसकी थीम प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम सन 1857 से लेकर 1947 तक की शौर्य गाथा को आसमान में एक साथ 500 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट, रंग बिरंगे ड्रोन की कलाबाजियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगी आप सभी से कि एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए होनी चाहिए, जिनकी प्रेरणा, नेतृत्व और दिशा निर्देशन में ये अभूतपूर्व कार्य होगा। उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान, नई ऊंचाई और आत्मनिर्भर बनाने की राह पर सतत प्रयत्नशील हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि अपने शुभ आशीर्वचनों से हम सबको अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम स्थल पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय नगरीय विकास और आवासन विभाग के राज्य मंत्री मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद माननीय कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित काकोरी कांड और देश के विभिन्न युद्धों में बलिदान हुए परिवार के, देश के जवानों के परिवारजन, उपस्थित सभी महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, आज के इस काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित इस समारोह में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए सभी क्रांतिकारियों और भारत माता के उन सभी अमर बलिदानियों को, जिन्होंने देश की आजादी को अपनी जीवन समर्पित किया और देश की आजादी के बाद देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया, उन सभी ज्ञात अज्ञात हुतात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर हुआ था और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत के युवाओं के मन में जो एक जज्बा था, उसके खिलाफ निरंकुश ब्रिटिश सत्ता ने जो दमन किया, उस दमन की परिणति देश के अंदर क्रांति की लौ को सुलगाने में भी उसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ये सच है कि भारत विदेशी आक्रांताओं और विदेशी हुकूमत के नीचे कुछ समय तक आजादी को बंधक रखने के लिए मजबूर हुआ था, लेकिन भारत की जनता ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। अलग अलग समय में देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर देश की आजादी के लिए भारत के उस समय के उन महापुरुषों, क्रांतिकारियों और युवाओं ने निरंतर प्रयास किया। 1857 में सामूहिक रूप से देश की आजादी के लिए एक सामूहिक प्रयास हुआ था और यह प्रयास न केवल बलिया, गोरखपुर, बिठूर, झांसी, मेरठ
बल्कि प्रदेश और देश के अलग अलग स्थानों पर देखने को मिला था। 1857 के बाद उस समय ब्रिटिश हुकूमत को लग गया था कि अब बहुत दिनों तक वे भारत के अंदर अपनी निरंकुश सत्ता का संचालन नहीं कर पाएंगे। उनके अत्याचार बढ़ गए थे, उनकी प्रताड़ना बढ़ गई थी और अलग अलग तरीके से वह भारत के क्रांतिकारियों को, भारत के युवाओं को और भारत के समर्थक, भारत की आजादी के समर्थक, उन सभी लोगों को प्रताड़ित करने लग गए जिनसे उन्हें लगता था कि ये भारत की स्वाधीनता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहे हैं। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना होती है। वहां के किसानों ने, वहां के मजदूरों ने, वहां की महिलाओं ने, वहां के नौजवानों ने मिलकर के ब्रिटिश हुकूमत को न केवल चुनौती दी थी, बल्कि उस समय की घटना भारत की आजादी के इतिहास की एक अमर घटना बन गई। 1925 में एक काकोरी में काकोरी कांड से जुड़े हुए नायकों ने ब्रिटिश खजाने को लूट करके एक चुनौती ब्रिटिश हुकूमत को दी थी और ये निरंतर चलता रहा। ये हमारा सौभाग्य है। यह वर्ष चौरी चौरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी है और देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी। काकोरी घटना के जो नायक थे, उन नायकों में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन 4 क्रांतिकारियों को ब्रिटिश हुकूमत ने बिना किसी सुनवाई को पूरा हुए 19 दिसंबर की तिथि तय की थी कि 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी जाएगी। लेकिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा की जेल में 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। यानी कैसे कानून की ध्वजियां उड़ाई जाती थी, यह दृश्य उस समय भी आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले फांसी दी गई क्योंकि उन्हें यह पता था कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कहीं जेल से बाहर न भाग जाएं। और 19 दिसंबर को भाइयों बहनों, गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, फैजाबाद जेल में अस्फाउल्लाह खां को और नैनी की जेल में इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। ये 3 क्रांतिकारियों को एक ही दिन फांसी दी गई। इन 4 क्रांतिकारियों का बलिदान भारत की आजादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उस समय भी इन क्रांतिकारियों ने कहा था कि हमको दी जाने वाली फांसी अनेक राम प्रसाद बिस्मिल पैदा कर देगा, अनेक रोशन सिंह पैदा कर देगा, अनेक अस्फाउल्लाह खां पैदा कर देगा, अनेक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी पैदा कर देगा। और भाइयों बहनों, गोरखपुर जेल में तो जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि आखिर आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा था कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। और भाइयों बहनों, भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल,
ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद, और इस श्रृंखला में लंबी श्रृंखला है क्रांतिकारियों की, जिनका बलिदान का परिणाम है भारत की स्वाधीनता। स्वतंत्र भारत में, इतने उन्मुक्त वातावरण में, भारत के विकास के लिए, भारत के लोक कल्याण के लिए, भारत के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए आज सरकारें कुछ कर पा रही हैं, तो उसके पीछे प्रेरणा है इन महापुरुषों का, इन क्रांतिकारियों का, इन देश के लिए मर मिटने वाले उन बलिदानियों का, जिसकी परिणति आज भारत तेजी के साथ दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान किया कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आजादी के 75 वर्ष हम सबको आत्मावलोकन करने का एक अवसर दे रहा है। हमने क्या खोया है और क्या पाया है इन 75 वर्षों में। अमृत काल है, अमृत काल में देश के हित में कुछ करेंगे तो उन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को शांति मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा तो फिर उस अपयश के पाप से जीवन भर लोगों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और इसलिए एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और संकल्प होना चाहिए जो पंचमंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए इस अवसर पर, उसका अंगीकार करने की। यह अमृत महोत्सव ऊर्जा का होना चाहिए, देश की आजादी की ऊर्जा का, क्रांतिकारियों के विचारों का, भारत के कल्याण का, भारत को दुनिया के अंदर एक महाताकत बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है, लेकिन भाइयों बहनों, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी को कैसे सख्ती के साथ रोकने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, और इस सतर्कता और सावधानी के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, आपसे कहने के लिए, आपको इस बात के बारे में बताने के लिए कि स्वाधीनता का यह आंदोलन जिन क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के चुकाया था, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर 135 करोड़ लोगों को बचाने के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराने का कार्य अगर सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि देश स्वाधीन है, सरकार की जवाबदेही है, सरकार अपनी जवाबदेही के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज इसी का परिणाम है हम यहां पर बैठे हैं। इसके ठीक बगल से लखनऊ रिंग रोड बन रही है। यह विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, रोजगार सृजन का एक माध्यम बनने का एक माध्यम बनेगा। आज इसी का परिणाम है कि हर गरीब के पास अपना मकान हो। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। हर गरीब के पास अपने घर में रसोई गैस का कनेक्शन हो। सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लागू की। हर गरीब के पास अपना विद्युत का कनेक्शन हो, इसके लिए सौभाग्य योजना लागू की। हर कन्या का उन्नयन हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की। कोई भी कन्या दहेज के कारण वैवाहिक बंधन से वंचित न रहने पड़े, इस दृष्टि से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू की गई। कोई भी गरीब उपचार के अभाव में दम न तोड़ने पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू की गई। हर एक व्यक्ति के लिए उसके अनुरूप योजनाएं
लागू करने के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास इसी दिशा में हो रहे हैं जिससे हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके, हर नौजवान को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके और भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का बोध कराते हुए, स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन महानायकों को, जिन्हें आजीत के दिन पर 1927 में फांसी दी गई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सबको फांसी दी गई थी। आज ही के दिन पर 1927 में इन सभी भारत माता के सपूतों को, भारत माता के इन महानायकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को 2 दिन पूर्व यानी 17 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दी गई थी गोंडा में। उन्हें भी इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर के भारत माता के उन महान सपूतों का, उन क्रांतिकारियों के प्रेरणा से हम लोग अनुप्रेरित होकर के भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, इसे क्षुण्ण बनाए रखने के लिए, भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। मैं अति आदर के साथ निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी से, माननीय मंत्री माननीय श्री मोहसिन रजा जी से, माननीय विधायिका महोदया और जिलाधिकारी महोदय जी से कि ये पेंटिंग जो कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी द्वारा निर्मित है और अमर शहीदों से संबंधित है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट करें और आप सभी से जोरदार तालियों की अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्र के सम्मान में एक साथ खड़े होंगे। हमारे मध्य पीएसी बैंड है जो कि राष्ट्रगान प्रस्तुत करेगा। करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस गरिमामयी उपस्थिति से आपने इस कार्यक्रम को जो ऊंचाइयां दी है उसका आपके लिए हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन। मैं माननीय से निवेदन करूंगी कि निकलते समय बाईं ओर पर 75 मीटर लंबे कैनवास पर 75 बड़ी हुई पेंटिंग है, कृपया अपनी दृष्टि डालते हुए हम सबको जरूर देखें। और आप सबसे निवेदन करूंगी कि भारत की आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कल लखनऊ में किया जा रहा है। रेजिडेंसी में शाम 5 बजे आप वहां जरूर पहुंचे।
इसकी थीम प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम सन 1857 से लेकर 1947 तक की गाथा को आसमान में एक साथ 500 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट, रंग बिरंगे ड्रोन की कलाबाजियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। लखनऊ के रेजिडेंसी में शाम 5 बजे आप जरूर पहुंचे। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण भी वहाँ पर मौजूद होगी। और एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नमन वंदन करती हूँ और आप सबसे निवेदन करूंगी कि एक बार मेरे साथ 2 बार